हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं, आप लोग क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है, तो इससे संबंधित वीडियो है, तो शुरू से अंत तक बने रहें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची यानी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र सेशन 2025-26 कक्षा 10 विषय गणित पूर्णांक 80 यानी 80 मार्क का आप लोग एग्जाम होगा, यानी 20 मार्क्स का आप लोग प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट रहेगा और टाइमिंग 3 घंटा दिया गया है। निर्देश क्या कुछ बोला गया, चलिए देखते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। पुस्तिका में 33 मुद्रित पृष्ठ हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ए, बी, सी एवं डी, कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। खंड ए में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित किया है। यानी सेक्शन ए में आप लोग को ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का मान 1 अंक निर्धारित रहेगा। खंड बी में प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। यानी सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। किन्हीं 6 प्रश्नों का आप लोग उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। खंड सी में प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। यानी सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, प्रत्येक क्वेश्चन का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित किया है। यानी सेक्शन डी आप लोग लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है, जिनमें 4 प्रश्नों का आप लोग को आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक है। तो सेक्शन ए, सेक्शन खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। किन्हीं प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। तो दांत का इनामल किससे बना होता है, पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाटाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर होगा, 1 का डी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक विलयन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में शामिल है। तो देखिए, चूने का जो पानी को दूधिया कर देता है, अंडे के छिलके यानी कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये क्या के साथ रिएक्शन करेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा, HCl, 2 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में भी घुलनशील होता है, तत्व क्या है। इनमें से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है, आप देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम। मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है, मानव पुरुषों में जो यौवन की आयु है, यानी 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 से लेके 14 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 5, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। ये जो अभिक्रिया होता है, इसमें अवक्षेप का रंग काला हो जाता है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काला। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है। आशुद्ध जल का उबलना भौतिक परिवर्तन, चीनी का कार्मेलाइजेशन भौतिक परिवर्तन नहीं है, पानी में नमक का विघटन भौतिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, चीनी का कार्मेलाइजेशन ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है वत्रिकाग्र,
अंडाशय वर्तिका, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? मानव नेत्र जो फोकस दूरी है, दूर का वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, सामने का वस्तु को देख पाते हैं, तो फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? न सिलियरी पेशियों के कारण, 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, यानी 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या है? यानी फोकस दूरी P बराबर 1/f होता है, हम लोग जानते हैं फोकस दूरी, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, यानी P का मान माइनस में दिया है, अवतल लेंस जो है उसका f का मान माइनस में होता है, यानी अवतल लेंस होगा, यानी 10 का डी नंबर आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक अशुद्ध छोटे पौधे टीटी के साथ संकरनित किया जाता है, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा? इसका जो अनुपात बनता है 1:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 का सी। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, वस्तु का आवर्धन क्या है? तो देखिए क्या क्या चीज़ हमें दिया हुआ है। वस्तु की दूरी दिया हुआ है u बराबर -20 सेंटीमीटर होगा, एफ भी माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, -25 सेंटीमीटर भी हमको निकालना होगा। दर्पण सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u करके, जो आपका v का मान होगा आप लोग निकाल लीजिएगा, 100 सेंटीमीटर होगा। तो m बराबर जब निकाल लेंगे -v/u, यानी -100/-20, यानी जो आप लोग का आंसर आएगा वो 5 आएगा, 5 आंसर आएगा, क्योंकि u बराबर -20 सेंटीमीटर है, f बराबर -25 सेंटीमीटर है, जो हम लोग निकालेंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसमें से हम लोग को v का मान आएगा 100 सेंटीमीटर। आवर्धन लिखवा लेंगे m बराबर -v/u, यानी -100/-25 -20, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 20/25 यानी 5 होगा, यानी 12 का क्वेश्चन ऑप्शन ए +5 होगा आवर्धन। एक बार आप लोग बना लें। क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य जाल में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जाल में सबसे क्या सत्य दिया गया है? 13, यानी 13, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, यानी पहला स्तर में जो ऊर्जा होगा थोड़ा ज़्यादा होगा पेड़ पौधों में, जानवर में थोड़ा कम होगा, मानव में उससे कम होगा, और उत्तरोत्तर गति करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये भी दोनों, 13 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, इस तरह का कुछ आपका फिगर होगा जो एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज रूल को ही फ्लो करेगा, तो इसका नॉर्थ साइड होगा, यानी इसका जो आप लोग का आंसर होगा 14 का ए हो जाएगा, यानी उत्तरी
ध्रुव यानी नॉर्थ पोल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर नहीं करता, यानी बी है 15 का बी, I2 बाटा R। क्वेश्चन नंबर 16, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। 16 का आपका डी हो जाएगा, पुतली कहलाता है, यानी पुपिल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोगी की जाती है। यानी कोई चीज़ वसा या तेल से, खाद्य से बनाया जाता है, उसको लंबे समय तक हम लोग रख सकते हैं, किस गैस के कारण ना, नाइट्रोजन, है ना। यानी चिप्स के पैकेट में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन गैस भरी होती है, यानी 17 का सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 19 का बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, मानव आँख किसी वस्तु को प्रतिबिंब अपने डिस्क पर बनाती है, अपने रेटिना पर बनाती है, यानी 20 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का उदाहरण है। तो 21 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ए, घास हो जाएगा उत्पाद का उदाहरण, उत्पादक का। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है, यानी किस चीज़ के कारण होता है। तो 22 का सी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, 22 का सी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर का वो भाग जो चलने के तंत्र से भेजे गए निर्देशों का प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहलाता है। 23 का ए हो जाएगा, प्रभावक, यानी इफेक्टर, प्रभावक यानी इफेक्टर। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, यानी ओजोन परत का जो अवक्षय हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, यानी सोडियम हो जाएगा, जल के साथ बहुत ही अभिक्रियाशील है, 25 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है। तो इसमें 2 कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3 कार्बन है, और CH के लिए Al, यानी प्रोपेनल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27, अभिक्रिया C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O प्लस ऊर्जा जो बन रहा है, यानी जिस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 27 का बी हो जाएगा। ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, उस जो बन रहा है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, 27 का बी हो जाएगा। एक न्यूरॉन के भीतर सूचनाएं कैसे प्रभावित होती है। तो 28 का जो हम लोग हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेंड्राइट कोशिका शरीर, अक्ष तंतु और तंत्रिका अंत। क्वेश्चन नंबर 29, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्रकृति संसाधनों के संरक्षण में मदद करते हैं। 3R, यानी 3R का जो मीनिंग है, रिड्यूस, रिसाइकिल,
रीयूज, यानी रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, यानी ऑप्शन नंबर डी, 29 का डी, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, यानी कम करना, पुनः चक्रण करना या पुनः उपयोग। इसका घ नंबर हो जाएगा। इंग्लिश में आप लोग देखिएगा तो ये वाला हो जाएगा 3R, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। क्वेश्चन नंबर 30, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं में जल, यानी वाटर इन द गार्ड सेल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी 30 का सी आप लोग का राइट आंसर होगा। तो सारा जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आप लोग का मॉडल प्रश्न पत्र में सारा सॉल्व कर दिया गया है। एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।